मैथ स्टडी में आपका स्वागत है। आइए हम लोग समीकरण के एक प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न हमेशा विद्यार्थियों को परेशान करता है। यह कंसेप्ट समझ में नहीं आता है। ऐसे रूट नहीं दिया रहे तो विद्यार्थी आसानी से इसका हल कर देते हैं, लेकिन इस तरह से रूट लगा दिया रहे तो परेशान करता है यह क्वेश्चन। इस परेशानी को आज हम लोग बहुत बारीकी से और बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। रूट एक्स प्लस वाई बराबर 7 एक नंबर समीकरण है। एक्स प्लस रूट वाई बराबर 11 समीकरण नंबर 2 है। अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिया रहे तो यहाँ का अंक चेंज कर सकता है। यहाँ जो इस तरह का कंसेप्ट रहे ऐसा ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से 2 को घटा देंगे। यहाँ समीकरण 1 से 2 को क्या लिखेंगे, घटाने पर। यहाँ इधर लिख देते हैं, इसको लिखेंगे घटाने पर। तो घटाएंगे तो चिन्ह इसका चेंज हो जाएगा। अगर इस टाइप का प्रश्न रहे तो आप इक्वेशन में से घटा दीजिए और घटा के अब तब वहाँ से देखते हैं कि किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो घटाने के बाद आप एक एक्स वाई को एक साथ रखिए, यानी हो गया ये माइनस एक्स प्लस वाई, एक यह हुआ और एक बचा आपका, यहाँ बचा है प्लस रूट एक्स माइनस रूट वाई, यह एक बचा हुआ है बराबर 7 में से 11 गया -4। देखिए एक एक्स और रूट वाई को एक साथ रखे हैं और एक्स वाई को एक साथ रखे हैं और ये 7 में से 11 घटाइएगा तो 4 होगा। बहुत बेहतर ढंग से समझिएगा। अब ये माइनस है तो इस माइनस को बराबर के इस पार भेज दीजिए। तो माइनस को बराबर के इस पार भेज दीजिएगा तो देखिए इस चेंज करेगा, चिन्ह को चेंज करेगा। तो पहला काम करते हैं, ये इसमें से पहले माइनस कॉमन कर देते हैं। तो माइनस कॉमन करेंगे तो यह एक्स और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। जब माइनस कॉमन करते हैं तो जो माइनस में रहता है वो प्लस हो जाता है, जो प्लस में रहता है वो माइनस में हो जाता है प्लस। अब ये इसमें से जो करते हैं इसको ऐसे ही रहने दीजिए, एक्स प्लस रूट वाई है तो रूट वाई बराबर -4 है तो -4। अब ई माइनस को इधर करके गुना कर दीजिए, इधर कीजिए तो माइनस इधर आके गुना होगा इस माइनस में तो ये प्लस हो जाएगा। तो बचेगा एक्स माइनस वाई और यहाँ ई माइनस जब इसमें आएगा तो इस माइनस प्लस है तो इसको माइनस कर देगा। तो ये हो गया माइनस रूट एक्स माइनस रूट वाई बराबर 4। क्या किए हैं, यहाँ इस माइनस को बराबर के इस पार गुना कर दिए हैं तो ये आ गया, माइनस से प्लस हो गया, प्लस है माइनस हो गया। अब देखिए जब ई रूट में है तो इसको भी रूट बना दीजिए। तो क्या करिए, तो रूट एक्स का वर्ग कीजिएगा तो एक्स हो जाएगा और रूट वाई का वर्ग कीजिएगा तो वाई हो जाएगा। तो क्या होगा, यह हो जाएगा आपका रूट एक्स का वर्ग माइनस रूट वाई का वर्ग करेंगे तो यह एक्स होगा और यह वाई हो जाएगा। माइनस यहाँ है आपका रूट एक्स माइनस रूट वाई बराबर 4 है तो 4। अब यहाँ देखिए, अब ये हो गया ए स्क्वायर घटाओ बी स्क्वायर। अलजेब्रा का फॉर्मूला कहता है ए स्क्वायर घटाओ बी स्क्वायर का फॉर्मूला एक बार जोड़ दीजिए एक बार घटा दीजिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार जोड़ दीजिए एक बार घटा दीजिए। तो जोड़िएगा तो आपका होगा, जोड़िएगा तो होगा आपका रूट एक्स प्लस रूट वाई और घटाइएगा तो होगा आपका रूट एक्स माइनस रूट वाई माइनस ये आपका है रूट एक्स माइनस रूट वाई बराबर 4 है तो 4। इसको एक बार जोड़ दिए एक बार घटा दिए। देखिए दोनों में से यह कॉमन है तो इसको कॉमन कर दीजिए। तो कॉमन हो जाएगा तो रूट एक्स माइनस रूट वाई और रूट एक्स माइनस रूट वाई कॉमन हो गया। तो ये कॉमन हो गया तो हो गया रूट एक्स माइनस रूट वाई कॉमन हो गया। तो यहाँ क्या बचा, तो यहाँ बचा रूट एक्स प्लस रूट वाई, यहाँ बचा रूट एक्स प्लस रूट वाई और यहाँ ये कॉमन हो गया है तो -1 बचा तो -1 लिख दीजिए बराबर 4 है तो 4। अब दो गुणनखंड अगर है, दो गुणनखंड इसका वैल्यू 4 दिया है तो इसका मतलब ये दोनों को गुना करने पर 4 आ रहा है। तो पहला कितना होगा और दूसरा कितना होगा ये देखना होगा। तो दोनों को गुना करने पर 4 आना चाहिए, मैंने दोनों का गुणनखंड 4 है। तो क्या करना होगा, अब हम लोग एक लिखेंगे रूट एक्स माइनस रूट वाई, या तो यह 2 होगा और रूट एक्स प्लस रूट वाई माइनस 1 यह भी 2 होगा। तो देखिए दोनों को गुना करेंगे तो 4 होना चाहिए ना, तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा। मतलब ये दोनों का गुणनखंड यानी गुना करेंगे तो 4 आना चाहिए। तो 2 गुना 2 4 होगा, या एक ऐसे हो सकता है यह 4 होगा यह 1 होगा, तभी दोनों को गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। या ऐसे हो सकता है यह 1 होगा और यह 4 होगा, तभी गुना करेंगे तो 4 होगा। यानी अब कोई ऐसा अंक नहीं है कि गुना करने पर 4 आ जाए। 2 2 करेंगे तो 4 होगा, 4 1 करेंगे तो 4 होगा, 1 4 में गुना करेंगे तो 4 होगा। अब ये दोनों हो गया। अब इसको आप जोड़ दीजिए।
तो जोड़ने के बाद देखिए रूट एक्स यहाँ लिख दीजिए, जोड़ने पर जोड़िएगा तो ये रूट एक्स माइनस रूट एक्स कट गया, रूट एक्स माइनस रूट वाई प्लस रूट वाई कट गया, यहाँ ए रूट एक्स बचेगा तो ये हो गया आपका 2 रूट एक्स, -1 है तो -1। अभी तीनों को जोड़ दिए, क्योंकि 3 इसका मान आया, संभव मान 3 आया, एक यह, तो ये तीनों का सॉल्यूशन एक साथ कीजिए। 2 में 2 जोड़ दीजिए तो 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, 1 में 4 जोड़ेंगे तो यह भी 5। अब यहाँ आपका आ गया 2 रूट एक्स -1 है, इधर जाएगा तो प्लस होगा, तो तीनों में प्लस होगा, क्योंकि एक यह मान है एक यह मान है, मतलब 3 बार सवाल को न बनाकर जो संभव मान है ले लिए एक साथ। तो अब जुटेगा, 4 में 1 जुटा 5, 5 में 1 जुटेगा तो 6, या भी 5 में 1 जुटेगा तो 6 हो गया। अब 2 से गुना है, भाग हो जाएगा, तो भाग कीजिएगा तो रूट एक्स बराबर हो जाएगा 5/2, 6/2, फिर यह 6/2 कट गया 3 बार में, यह भी कटा 3 बार में। तो आपका रूट एक्स का मान आ गया, एक वो 5/2 आ गया, एक 3 आ गया, फिर 3 आ गया, तो दोनों तो एक ही मान है, कोई एक 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ 5/2 है, आई रूट में है, तो हमको वह मान लेना है जो इंटीजर हो, पूर्णांक मान लिया जाता है। पूर्णांक मान लेके बनाइएगा तो आसानी से बनेगा, ऐसे बहुत मान हो सकता है, लेकिन हमको जब भी सॉल्यूशन इस टाइप का है तो हम लोग पूर्णांक मान लेंगे। तो पूर्णांक में ये मान आ गया 3 है तो यह 3 लेंगे, दोनों 3 है तो 2 बार 3 नहीं लेंगे, 1 बार 3 लेंगे, तो इस मान को छोड़ देंगे। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, इधर वाला मिटाते हैं तो आपका हो जाएगा। अब जो होगा, इधर जब रूट दिया रहे तो आप जानते हैं बेसिक नॉलेज के अनुसार, जो रूट दिया रहे उधर जाएगा तो रूट जो है आपका स्क्वायर में बदल जाता है। रूट आपका किस में बदल जाता है, स्क्वायर में बदल जाता है। तो अब यहाँ रूट एक्स का मान हो जाएगा, अब आपका हो जाएगा रूट एक्स इक्वल टू 3, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, इस रूट है तो इधर जाके स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यानी एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब x का मान जब 9 आ गया तो अब आप जानते हैं प्रश्न आपका क्या था, x का मान जब 9 आ गया तो आपका प्रश्न था रूट एक्स प्लस वाई बराबर 7, तो आप यहाँ से निकालिए y का मान, तो रूट 9 प्लस वाई बराबर 7, रूट 9 का वर्गमूल 3 प्लस वाई बराबर 7, यानी y बराबर हो गया 7 प्लस 3 है इधर -3, यानी y बराबर 7 में से 3 गया तो 4, और y का वैल्यू कितना आ गया 4, एक यह आंसर, और x का मान 9। इस प्रकार से x और y का मान निकाल देंगे। x का मान आ गया आपका 9 और y का मान आ गया 4। इसी प्रकार से इस तरह के समीकरण का सॉल्यूशन करेंगे। इसी प्रकार के बहुत और अच्छी वीडियो देखने के लिए और अच्छी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल से बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। धन्यवाद।